इस धरती पर भगवान का अगला अवतार जन्म ले चुका है? इस सवाल पर 3 ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पहला तर्क खगोल विज्ञान और पुराणों पर आधारित है। पुराणों के अनुसार अगला दिव्य अवतार तभी जन्म लेगा जब एक खास कॉस्मिक अलाइनमेंट बनेगा, जब 3 विशिष्ट दैवीय ग्रह सूर्य, चंद्रमा और गुरु बृहस्पति एक ही नक्षत्र या राशि में प्रवेश करेंगे। वो अवतार के आगमन का स्पष्ट संकेत होगा। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये महान कॉस्मिक इवेंट पहले ही हो चुका है। क्या ये समय का संकेत था जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया? दूसरा तर्क जिसे हम अक्सर सुनते हैं वो है कलियुग की चरम सीमा। कहा जाता है कि जब धरती पर धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा, जब मानव पूरी तरह से लालच, क्रोध और व्यसनों में डूब जाएगा, जब नदियां जीवन नहीं बल्कि सिर्फ इतिहास बन जाएंगी, ठीक तभी अवतार जन्म लेंगे। और आज के समय को देखिए, नदियां सूख नहीं रही, वे पिघल रही हैं। धरती बंजर नहीं हो रही, वो थक रही है। मानव अपनी जड़ों से कट चुका है। यह महाविनाश और पतन का समय हमारे सामने ही साकार हो रहा है। क्या यही वो सही समय है जिसका इंतजार किया जा रहा था? लेकिन तीसरा तर्क सबसे अधिक गहरा और आत्म मंथन वाला है। हमारे वेदों का सार है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह सिखाता है कि दिव्यता या भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर प्रकट होते हैं। इसका मतलब है कि अगला अवतार शायद कोई अलौकिक आकाश से उतरा हुआ अस्तित्व नहीं होगा, बल्कि यह एक सामूहिक जागरण हो सकता है। एक ऐसा साधारण इंसान जिसके भीतर की दिव्यता सक्रिय हो चुकी है। एक मानव जो भय से मुक्त होकर प्रेम, साहस और परम सत्य का जीता जागता अवतार बन गया है। जैसे भगवान राम और कृष्ण भी पहले एक मानव शरीर में आए थे, हो सकता है अवतार फिर से एक साधारण मानव रूप में ही आए। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या अवतार ने जन्म ले लिया है। असली सवाल ये है, क्या हो सकता है कि वो दिव्यता, वो जागरण हम में से किसी एक के भीतर जाग चुका हो। ये विचार इतने क्रांतिकारी हैं, क्या आप इन्हें किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, या फिर ये बात आपके मन में ही दबी रह जाएगी?